राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे गंगा माँ की। अमरकंटक की गंगा माँ की उद्गम कैसे हुई। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार परिमात्रा का उपकार करने वाला साहित्य तो प्रस्तुत किया है किंतु उसके साथ ही ऐसी दिव्य वस्तुओं को भी उसमें समाविष्ट कर दिया है जिनकी वास्तविकता का ज्ञान हमारी बुद्धि से सर्वथा दुर्योग्य था। कौन जानता है कि किसकी क्या महत्व है, किसकी स्थिति काल कहाँ तक है और वह कब कैसे अस्तित्व में आया। भगवान वेदव्यास की ही यह महती कृपा की परिणति है कि हम पुराणों के माध्यम से अतीत, वर्तमान एवं अनागत के अनेक विषयों को ज्ञान लेते हैं। क्योंकि जो वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए कथनीय योग्य नहीं थी, उन्हें भी अपने आश्चर्यचकित से जानकर लिखने की क्षमता सामान्य मानव में कहाँ से आ सकती है। विश्व की सुप्रसिद्ध नदियों में से विंध्याचल के उज्ज्वल से निकलने वाली नर्मदा नदी का स्कंद पुराण में रेखखंड में अद्भुत परिचय दिया गया है। उसमें नर्मदा जी की उत्पत्ति और वितरण का जो परिचय दिया है वह अवश्य ही प्रत्येक भारतीय के लिए अनुशील है। वहाँ पौराणिक कथा के रूप में कहा गया है कि भगवान विष्णु कृतयुग में 10,000 वर्ष पूर्व सब भूतों से अदृश्य होकर ऋषि पर्वत पर तप करने बैठे। घोर तप किया, तब शिव जी के शरीर से श्वेत रंग का स्वेद निकला। वह सर्वत्र पर्वत में बह निकला और उसी से एक कन्या बन गई। उस कन्या ने शिव जी के सम्मुख एक पैर पर खड़े होकर घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने वरदान मांगने के लिए कहा तो नर्मदा रूप उस कन्या ने अपनी अमरता उससे स्नान करने वाले जीवों का पापनाश उत्तर में बहती हुई भागीरथी के समान दक्षिण में तत्वम पुण्य प्रवाह पृथ्वी के समस्त तीर्थों के स्नान का केवल नर्मदा स्नान से फल प्राप्त होना, दर्शन मात्र से मुक्ति तथा नर्मदा जल के स्पर्श मात्र से पाषाण का शिवत्व आदि वर मांग लिए। अधड़ दानी भगवान शिव ने उपयुक्त अभीप्सित वर तो दिए ही, साथ ही यह भी कि तुम्हारे उत्तर तट पर बसने वाले मेरे लोक में और दक्षिण तट पर बसने वाले पितृलोक में जाया करेंगे, उनके साथ मैं भी रहूँगा। अब तू विंध्याचल पर जाकर जगत का कल्याण कर। इस आराध्यन के पोषक श्री नर्मदा के नामों में रुद्रस्वेद समुद्भव नाम और रुद्रदेह समुद्भव नाम सर्वनामिक है। विंध्याचल में प्रकट होने पर नर्मदा का स्वरूप और गति दोनों ही अद्भुत थे, जिन्हें देखकर देव तथा दानव मोहित हो गए। विवाह की इच्छा से वह इसके साथ विवाह करें। आप पहले इसका पता लगाएं। तब वह सभी ने नर्मदा को ढूंढकर उसे अपने वश में करने का संयुक्तानुसार उद्योग किया। यह देख नर्मदा गुप्त हो गई। वह अनेक रूपों में यत्र तत्र दिखाई देती और पुनः गुप्त हो जाती। इस प्रकार 1000 दिव्य वर्षों तक नर्मदा जी ने क्रीड़ा की। इसी कारण इनका नाम नर्मदा क्रीड़ा दधती नर्मदा हो गया।
आगे का पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।